ट्रंप नेतन्याहू का मिशन ईरान। खलीफा खत्म, महायुद्ध शुरू। आठ देशों पर हमला, ईरानी बदला। मिसाइलें चली, खाड़ी में खलबली। अमेरिका इजराइल का ऑपरेशन ईरान। दुनिया आज इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से एक ऐसे हमले को अंजाम दिया है जिसने मध्य पूर्व की शांति की नींव को हिलाकर रख दिया है। 28 फरवरी की सुबह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर एक निर्णायक हमला किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत भी हो चुकी है। हमले में ईरान के कई सैन्य भवनों, कमांड सेंटरों और मुख्य सैन्य ढांचों को निशाना बनाया गया और लगभग 200 से अधिक मृतकों और सैकड़ों घायल की खबरें आ रही हैं। तेहरान और देश के कई हिस्सों में 40 दिनों तक राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। खामनेई की मौत को ईरान के नागरिक और समर्थक गहरा सदमा मान रहे हैं। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी के देशों में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी और इनमें दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के लक्ष्य शामिल हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रतिष्ठित बुर्ज अल अरब पर भी हमले की रिपोर्ट सामने आई है। खाड़ी का एयर स्पेस लॉकडाउन होने से हजारों यात्रियों की उड़ानें प्रभावित हुई। वहीं पाकिस्तान में खामनेई की मौत की खबर के बाद बड़े पैमाने पर विरोध और हिंसा हुई। कराची में सैकड़ों लोगों ने यूएस काउंसिलेट पर धावा बोला। सुरक्षा बलों ने टीयर गैस और फायरिंग का इस्तेमाल किया। कुछ रिपोर्टों में लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। और ये विरोध केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। अरब देशों के कई हिस्सों में भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन और संघर्ष की आग फैल रही है। विश्व भर के देश इस भयंकर संघर्ष पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ देशों ने तनाव को कम करने का आह्वान किया है, जबकि कई ने चिंता जताई है कि ये बड़ा युद्ध या महायुद्ध में बदल सकता है। अब तक की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि ये केवल एक सैन्य टकराव नहीं है, ये एक पूरी दुनिया को हिलाने वाला संघर्ष बन चुका है। आज विशेष में विश्लेषण अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन ईरान का। 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 की ये तारीखें दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गई हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत भीषण हवाई हमले किए और इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत करार दिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 4 शुरू करते हुए इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। क्या है महायुद्ध के हालात, पहले अपडेट दिखाते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत, ईरान के सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के मारे जाने की भी खबर है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के कराची में ईरान के समर्थक में हिंसक प्रदर्शन हुए।
حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای درود می‌فرستیم. कैसे मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर? खामनेई तक कैसे पहुंची इजराइल अमेरिकी सेना? किसने की ईरान के सुप्रीम लीडर से गद्दारी? कैसे कामयाब हुआ इजराइल अमेरिका का प्लान? Thank you, Tom. Thank you. ईरान इस वक्त बदले की आग में धधक रहा है। क्योंकि उसके देश के नेता को उसी के सुरक्षा घेरे में मार दिया गया। देश में इस्लामिक क्रांति की आवाज को बुलंद करने वाले नेता को उन्हीं के परिवार के बीच युद्ध के बारूद का शिकार बनाया गया। हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध था। तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में मौजूद आधिकारिक कंपाउंड को निशाना बनाया गया। तड़के सुबह जब सुप्रीम लीडर अपने शीर्ष सैन्य कमांडरों और सलाहकारों के साथ बैठक में थे, तभी आसमान से मौत बरसी। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा कवच ध्वस्त हो गया। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि नेतृत्व को एक झटके में खत्म करने वाली रणनीति थी। अब पूरा ईरान सवाल पूछ रहा है, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी और दुश्मन को अंदर की खबर किसने दी? इस पूरी कहानी को समझने के लिए पूरी कहानी समझना होगा। 28 फरवरी 2026 ईरान के लोकल टाइम के मुताबिक सुबह के 9:45 हो रहे थे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत पहला जॉइंट अटैक ऑपरेशन शुरू किया गया। टॉमाहॉक मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स ने एक साथ तेहरान, इस्फहान, कुम, कराज और केरमानशाह में 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे घातक वार तेहरान के डाउनटाउन स्थित सुप्रीम लीडर के आधिकारिक कंपाउंड पर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज्यादा बंकर बस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किए गए। उस वक्त खामेनेई अपने शीर्ष सलाहकारों अली शमखानी, मोहम्मद पाकपुर और अन्य कमांडरों के साथ मीटिंग में थे। पहले हमले में ही कंपाउंड पूरी तरह तबाह हो गया और इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। यानी महायुद्ध के पहले ही घंटे में ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुला दिया गया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इसी के साथ ईरान की हवाओं में कई सवाल तैरने लगे। किसने सुप्रीम लीडर के साथ गद्दारी की? किसने उनकी सही लोकेशन का पता बताया? आखिर इतनी आसानी से खामेनेई को कैसे टारगेट किया गया? दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ आसमान से बरसा हमला नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर महीनों से चल रहा एक गुप्त अभियान था। इंटेलिजेंस नेटवर्क ने सुप्रीम लीडर की मूवमेंट, मीटिंग शेड्यूल और सुरक्षा पैटर्न की बारीक जानकारी जुटाई। साइबर इंटरसेप्शन और अंदरूनी सूत्रों के जरिए लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक किया गया। कहा जा रहा है कि हमले से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित किया गया ताकि रिएक्शन में देरी हो।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी इशारा मिलता है कि विशेष ऑपरेशंस यूनिट ने जमीनी पुष्टि दी, जिसके बाद प्रिसीजन स्ट्राइक को हरी झंडी मिली। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि भीतर तक घुसी एक खुफिया जंग थी, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में कोहराम की वजह बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुबई, दोहा और कुवैत तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। पूरे मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद हो चुका है। हजारों उड़ानें रद्द हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं तेल की कीमतों में उछाल की आशंका से कांप रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है और ईरान के पलटवार के बाद अब अमेरिका और इजराइल का अगला कदम क्या है, और सबसे अहम, खाड़ी देशों में फंसे लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका और इजराइल पर ईरान के हमले ने पूरे मध्य पूर्व को आग की लपटों में झुलसा दिया है। ईरान ने अपने कई पड़ोसियों पर कहर बरपा दिया है। यूएई और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, लेकिन तहरीन का दावा है उसका निशाना खाड़ी देश नहीं, बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान साफ कह रहा है कि उसका हमला यूएई या बहरीन की सरकारों पर नहीं, बल्कि उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर है। बहरीन की राजधानी मनामा में यूएस नेवी की 5th फ्लीट का मुख्यालय है, जो खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर के हिस्सों में अमेरिकी अभियानों की कमान संभालता है। मिसाइल हमले में इसी मुख्यालय को निशाना बनाए जाने की पुष्टि बहरीन ने की है। संयुक्त अरब अमीरात में भी अमेरिका की सैन्य मौजूदगी सीमित लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अबू धाबी के दक्षिण में मौजूद अल दहाफरा एयर बेस अमेरिकी वायुसेना का प्रमुख ऑपरेशनल बेस है। यहां से अमेरिकी और यूएई वायुसेना संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाती है। निगरानी विमान, फाइटर जेट और ड्रोन ऑपरेशन इसी बेस में संचालित होते हैं। इसके अलावा दुबई का जेबेल अली पोर्ट मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ कॉल है। ये आधिकारिक सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स यहाँ नियमित रूप से आते जाते हैं। उधर भारत ने उन विदेशी नागरिकों की मदद करने की पेशकश की है जो मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र में चल रही झड़पों की वजह से भारत में फंसे हुए हैं और जिन्हें अपने ट्रैवल प्लान बदलने पड़े हैं। ये सलाह ऐसे समय में आई है जब कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए और एयरलाइंस ने फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिवार को ईरान के खिलाफ यूएस इजराइल के जॉइंट स्ट्राइक ने इस क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष का रूप ले लिया। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए तनाव को सुलझाएं। वहीं खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जा चुका है। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने युद्ध क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को बेहद तेजी के साथ सुरक्षित बाहर निकाला हो। जानकारों के मुताबिक ये हमले सिर्फ सैन्य जवाब नहीं, बल्कि रणनीतिक दबाव की कोशिश भी है। ईरान चाहता है कि खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव डालें ताकि उसके खिलाफ हमले रुके। यानी तस्वीर साफ है, ईरान पड़ोसियों को नहीं बल्कि उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी ताकत को संदेश दे रहा है। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिरता के नए दौर में ढकेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत ने पाकिस्तान के शहरों में आग लगा दी है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी सीमा पर तालिबान के साथ खुली जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान अब दोहरी मुसीबत का सामना करता हुआ दिखाई दिख रहा है। क्या पाकिस्तान एक साथ दो मोर्चों पर बिखरने वाला है? एक तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत ने पाकिस्तान के शहरों में आग लगा दी है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी सीमा पर
तालिबान के साथ खुली जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान आज इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। ईरान ने पुष्टि की कि उसके सबसे शक्तिशाली नेता खामेनेई की एक हमले में मौत हो गई है, लेकिन इसकी सबसे हिंसक प्रतिक्रिया तेहरान से ज्यादा पाकिस्तान के कराची में देखने को मिली। हजारों की भीड़ ने कराची में अमेरिकी कंसुलेट पर धावा बोल दिया। पत्थरबाजी, आगजनी और पुलिस की सीधी फायरिंग में करीब 9 से 10 लोगों की जान जा चुकी है। कराची से लेकर स्कर्दू तक जहां संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस को जला दिया गया है, पाकिस्तान सुलग रहा है। पाकिस्तान की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। जब देश के अंदर प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे, ठीक उसी समय सरहद पर धमाके हो रहे थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और जलालाबाद में भयंकर हवाई हमले किए, जिसमें तालिबान के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। बदले में तालिबान ने भी पाकिस्तानी विमानों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ पलटवार किए और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की खबरें भी सामने आई। एक तरफ आंतरिक कलह से शिया बहुल इलाकों और ईरान समर्थकों का गुस्सा सरकार की कानून व्यवस्था को तोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ बाहरी मोर्चे पर हालात तालिबान के साथ युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था और सैन्य संसाधनों पर भारी बोझ डाल दिया है। पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में है जहां वो ना तो ईरान के प्रभाव को नजरअंदाज कर सकता है और न ही अफगानिस्तान से होने वाली घुसपैठ को बर्दाश्त कर सकता है। खामेनेई की मौत के बाद मध्य पूर्व का नक्शा बदल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ही आंतरिक और सीमाई उलझनों में घिर चुका है। क्या पाकिस्तान इस दोहरे दबाव को झेल पाएगा या फिर ये प्रदर्शन और युद्ध पाकिस्तान की स्थिरता को भारी नुकसान पहुंचाएंगे? जवाब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो गई है। खामनेई की बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर है। वहीं भारत में भी खामनेई की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की मौत हो गई। ईरान कैबिनेट ने खामनेई की मौत पर 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। खामनेई की बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर है। लखनऊ के शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। लखनऊ में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारे लगाए। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता इमाम खुमैनी की मौत की पुष्टि के बाद राजधानी लखनऊ में लोगों के विरोध प्रदर्शन का बड़ा तांता देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देखें तो पुराने लखनऊ का जो इमामबाड़ा है और ख़ास तौर से जो जगह हैं वहाँ पर शिया समुदाय के मुसलमान हजारों की संख्या पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने खामनेई की मौत पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। तमाम जितने भी मजलूमियत के हामी लोग और जालिमों के मुखालिफ लोग हैं, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, गुजारिश है कि इस शोक सभा में इस जलसे वो शरीक हो। मौलाना फरंगी महली ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की और खामनेई की मौत पर दुख जताया।
इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि खामनेई को इतिहास बहादुर लीडर के तौर पर याद रखेगा। आज उनका जाना यकीनी तौर पर मैं तो व्यक्तिगत रूप से बेइंतहा आहत हूँ। उनका जाना पूरे दुनिया के लिए और ख़ास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बहादुर नेता का जाना है। संभल में भी खामनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। खामनेई की मौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हजारों शिया समुदाय के लोगों ने अपना विरोध जताया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कराची में ईरान पर अमेरिका हमले और खामनेई की मौत के विरोध में अमेरिकी दूतावास पर हमला बोल दिया। भीड़ पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। फायरिंग में कई लोगों की मौत की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने यूएस दूतावास को घेर लिया था और कई जगहों पर आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कराची में यूएस कॉन्सुलेट की खिड़कियां भी तोड़ डाली। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए।